दिल्ली सरकार की घर घर राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार की इस योजना की परतें खोल कर रख दी हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सरकार राशन माफियाओं के नियंत्रण में आ चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक से दवा भी नहीं पहुंचा सके, अब हर घर अन्न भी एक जुमला बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। अभी तक इस पर 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हुए हैं। सिर्फ केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर ये स्कीम हर जगह लागू है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल जी जवाब दें कि दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू क्यों नहीं हुई। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया, 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि, और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब देवो। क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं, तो उनको खाना मिले इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड में ऑडिट कराने का प्रावधान है। आखिर केजरीवाल सरकार ऑडिट से क्यों बच रही है? ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स, आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूंगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक, और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमिटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे।
तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक पीओएस मशीन का ऑथेंटिकेशन शुरू क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए हैं। केजरीवाल सरकार SC/ST वर्ग की चिंता नहीं करती है। दिल्ली सरकार को प्रवासी मजदूरों की चिंता भी नहीं है। राशन वितरण में गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए, और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, MP, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया, और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो IT विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो 1 महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत सरकार देश भर में 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। चावल का खर्चा 37 रुपए प्रति किलो होता है, वहीं गेहूं का 27 रुपए प्रति किलो होता है। भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से बांटने के लिए अनाज देती है। अगर केजरीवाल सरकार को कोई भी नई योजना लागू करनी है तो वे केंद्र से संपर्क क्यों नहीं करते हैं? आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है, जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को
देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं। भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो। हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? तो कुछ पता ही रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं हो, इसका कारण क्या है? यह है बड़े सवाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।